एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास मिट्टी का एक घर और जैकी नाम का एक वफादार कुत्ता था। हर सुबह वह अपनी थकी हुई टांगों के साथ जंगल की ओर निकल जाता, घंटों पेड़ों की टहनियां काटता, उन्हें गठरी में बांधता और बाजार में मामूली दामों में बेचकर वह मुश्किल से एक वक्त की रोटी और थोड़े से खजूर खरीद पाता। सलीम की पत्नी सायरा खूबसूरत तो थी, पर उसकी जुबान तलवार जैसी तेज। वह गरीबी से तंग आ चुकी थी और वह अपने पति को एक नाकारा बदकिस्मत आदमी समझती थी। वह हर वक्त ताने देती, उसे नीचा दिखाती। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। सलीम भीगा हुआ थका हारा हाथों में लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा। उस दिन उसकी लकड़ियों का कोई ग्राहक नहीं मिला और वो खाने के लिए कुछ खरीद नहीं सका। सलीम ने जैसे ही घर में कदम रखने की कोशिश तो घर के दरवाजे पर सायरा आंखों में अंगार लिए तमतमाती आवाज में चीखी, निकल जाओ मेरे घर से मनहूस आदमी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सलीम सन्न रह गया, हल्की सी कांपती आवाज में बोला, सायरा क्या तुम होश में हो? मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा ठिकाना ही क्या है? सायरा चीखी, जहाँ मन करे जाओ, अपने कुत्ते जैकी के साथ रहो, वह तुमसे ज्यादा काम का है। ये सुनकर सलीम की आंखें नम हो गई। उसने बोझ लकड़ियों का नहीं दिल का उठाया और चुपचाप चल पड़ा। जैकी उसके पीछे चुपचाप चल रहा था, जैसे वह समझ रहा हो कि उसके मालिक का दिल आज बुरी तरह टूट चुका है। गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे तो सलीम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी। या खुदा, मेरे पास इस वफादार कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं बचा, तू ही मेरा सहारा है। बस वहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसकी कल्पना ना कभी सायरा ने किया था ना सलीम ने। रात ढलती गई। सलीम पेड़ के नीचे बैठा रहा और जैकी उसकी गोद में सिर रखकर उसे दिलासा देता रहा। जब अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी तो सलीम उठकर जंगल की उस दिशा में चल दिया जहां कोई इंसान नहीं रहता था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी खंडहर जैसी कुटिया दिखी। सलीम ने भीतर जाकर कुछ सूखी लकड़ियां बटोरी और आग जलाई ताकि बदन की सर्दी कम हो सके, और फिर मिट्टी के फर्श पर जैकी के साथ लेटते हुए बोला, गरीबी मुझे क्या मिटाएगी जैकी, जब तुम मेरे साथ हो। तुम 1000 आदमियों से ज्यादा सच्चे हो। रात आधी हो चुकी थी। अचानक जैकी गुर्राने लगा। उसकी आंखें कुटिया के एक अंधेरे कोने पर टिकी थी। सलीम घबरा गया। क्या हुआ जैकी? कोई जंगली जानवर है क्या? जैकी उस मिट्टी की फर्श को अपने पंजों से खोदने लगा। सलीम ने जलती हुई मशाल उठाई और उस कोने में रोशनी डाली। वहां की जमीन धंसी हुई थी, मानो सालों पहले किसी ने कुछ दबाकर छुपाया हो। दोनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उनके हाथ किसी कड़ी लकड़ी जैसी चीज से टकराए। या अल्लाह! सलीम के होंठ कांपे। यह तो किसी संदूक का ढक्कन लगता है। कुछ और मिट्टी हटाने पर एक पुराना लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ संदूक नजर आया। इतना पुराना, किनारों पर काई और मिट्टी जम चुकी थी। कांपते हाथों से सलीम ने उसका जंग लगा ताला तोड़ने की कोशिश की। पहले ताला नहीं हिला, पर जब उसने पत्थर से जोरदार वार किया तो ताला टूट गया। सलीम ने संदूक का ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। संदूक सोने के सिक्कों, कीमती अशर्फियों, भारी हारों और पुराने जमाने के बेशकीमती गहनों से भरा हुआ था। उसके होंठ कांप गए। क्या यह सपना है या खुदा ने मेरी पुकार सुन ली? वह घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसी रात से किस्मत का रुख बदल गया। सलीम जो कुछ नहीं था, अब इतना अमीर बन चुका था कि दुनिया उसे सलाम करे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही सलीम जाग उठा। रात भर की बेचैनी अभी भी उसकी आंखों में बाकी थी। उसने उस चमचमाते खजाने को ध्यान से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, इस दौलत को जितना छिपा कर रखूं उतना बेहतर है। दुनिया की नजरें नफरत भी लाती हैं और लूट भी। उसने संदूक को वैसा ही बंद किया, मिट्टी से ढक दिया और बस थोड़े से दरहम अपनी जेब में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ा। गांव का छोटा सा बाजार आज पहले से कहीं ज्यादा रौनकदार लग रहा था। ठेले वालों की आवाजें, मसालों की खुशबू और लोगों की चहल पहल। सलीम ने अपने और जैकी के लिए रोटी, दूध, कुछ सूखे मेवे और थोड़ा राशन खरीदा।
फिर उसने ऐसे वापस लौटने का रास्ता चुना कि किसी की नजर उस पर ना पड़े। रात दर रात सलीम खजाने से जितना जरूरत हो उतना सोना निकालता। वह उससे माल खरीदता, बाजार में बेचता। अब धीरे धीरे उसे व्यापार की समझ आने लगी। चंद हफ्तों में बाजार के कोने में उसकी एक छोटी सी दुकान बन गई, जहां तौल कभी कम नहीं होता था और पैसे कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लिए जाते थे। लोग उससे सामान नहीं एक बार खरीदते थे। उसकी मुस्कुराहट, मीठे लहजे और खालिस नियत ने दिल जीत लिए। देखते ही देखते गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी कहते फिरते, वह आदमी जो कुटिया में रहता है उसकी दुकान में बरकत है। उसकी शक्ल पर अब पहले वाली थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी ने उसे टूट कर दुआ दी हो। लेकिन सलीम अभी भी उसी पुरानी खंडहर कुटिया में रहता था। रात होने पर वह जैकी के साथ बैठकर मुस्कुराता और कहता, मेरे दोस्त, किसी को ये पता नहीं कि गांव का सबसे अमीर आदमी मिट्टी की कुटिया में एक कुत्ते के साथ रोटी बांटकर खाता है। दौलत अगर दिल में उतर जाए तो आदमी बेकदर हो जाता है, पर मैं ऐसा नहीं बनूंगा। दिन बीतते गए। ईमानदारी ने सलीम को ऊपर उठाया और बरकत ने उसके घर की दहलीज पहचान ली। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ जलते, मगर सब उसकी तरक्की पर हैरान थे। और इन सब के बीच कहीं दूर एक औरत हर रात उसे देखती थी। सायरा, वही औरत जिसने उसे घर से निकाला था। अब ताल्लुकात टूट चुके थे। तलाक उसके हाथ में था और पछतावा उसकी आंखों में। वह औरतों से पूछती, क्या यह वही सलीम है जो लकड़ियां बेचता था? और जवाब मिलता, हाँ। हालात बदलने वाले खुदा को सलाम, अब वह ताजगी से भरा ईमानदार व्यापारी है। सायरा के दिल में हर रात एक सन्नाटा उतरता। काश मैंने उसे पहचाना होता। एक रात जब सलीम दुआएं पढ़ चुका था और पुरानी किताब के पन्नों में खोया हुआ था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैकी फौरन सतर्क हो गया। सलीम ने दरवाजा खोला। बाहर सायरा खड़ी थी, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें पछतावे से भरी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, सलाम वालेकुम सलीम। सलीम ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वहाँ ना घमंड था ना ताना, सिर्फ टूटन। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? सायरा कांपती आवाज में बोली, माफी मांगने। मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने जो किया वह जुल्म था। सलीम ने उसे अंदर बुलाने का मन बनाया, मगर उसकी आंखों में वह चुभन अब भी बाकी थी। उसने कहा, दिल माफ कर भी दे तो जख्म निशान छोड़ जाता है। वक्त बताता है कि कौन अपना था और कौन पराया। जैकी अपनी वफादार फितरत के साथ सायरा को शक की नजरों से घूर रहा था। सायरा कुछ देर खड़ी रही, फिर बिना कुछ और कहे लौट गई। अगले दिन सलीम बाहर आया तो हैरान रह गया। सायरा कुटिया के सामने झाड़ू लगा रही थी, सामान सहेज रही थी, जैसे अपने अतीत को साफ कर रही हो। सलीम ने पूछा, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? उसने सिर उठाया, आंखों में सच्चाई थी, क्योंकि अब समझ आया है इंसान की कीमत दौलत से नहीं दिल से होती है। और मैंने तुम्हें तब खो दिया जब तुम मेरे सबसे करीब थे। सलीम उस वक्त गहरी खामोशी में था। सायरा के शब्द उसके कानों में पड़े मगर दिल में जगह ना बना सके। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, किसी आदमी की कीमत उसके सिक्कों में नहीं होती, उसके किरदार में होती है। अगर तुमने मेरी कीमत उस वक्त समझी होती जब मैं लकड़ियां ढोता था, तो तुम मुझे रात के अंधेरे में घर से धक्का देकर बाहर ना निकालती। सायरा की आंखें भर आई, आवाज कांप गई। मैं अंधी होकर दौलत के पीछे भागी। दुनिया की चमक दमक ने मेरे दिल को सख्त कर दिया। आज मैं अपनी करनी की सजा भुगत रही हूँ। क्या मेरे लिए एक और मौका है? सलीम ने उसे देर तक देखा, वह नजर जिसमें दुख था पर कोई शिकायत नहीं। फिर वह बिना एक और लफ्ज कहे कुटिया के अंदर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वह अपनी पुरानी चटाई पर बैठा और खुद से पूछा, क्या यह औरत सच में तौबा करने आई है या फिर उसकी नजर मेरी दौलत पर है? उसे वह रात याद आई जब उसे घर से निकाल दिया गया था, जब उसके पास ना कोई ठिकाना था ना कोई इंसान सिवाय जैकी के। उसी वक्त जैकी अंदर आया, अपने मुंह को सलीम की जांघ पर टिकाया जैसे कह रहा हो,
जिस औरत ने गरीबी में कद्र नहीं की अब पैसों के लिए कद्र करने आई है। सलीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, मेरे घर में जगह उसी की है जिसने मेरे अंधेरों में मेरा साथ दिया। सलीम शांत आवाज में बोला, हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वह अब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। टूटी हुई चीजें फिर जुड़ तो जाती हैं, मगर वैसी नहीं रहती। सायरा के होंठ कांपे। वह धीमे से बोली, अगर आप चाहें तो मैं एक नौकरानी की तरह यहाँ रह जाऊं, बस आपकी सेवा करने के लिए। सलीम ने कहा, नहीं सायरा, मैं तुम्हें रोज रोज देखकर अपना दिल दुखाना नहीं चाहता। बेहतर होगा तुम चली जाओ। सायरा रो पड़ी। उसके आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, वे उस किस्मत के थे जिसे उसने अपने हाथों से जला दिया था। दिन गुजरते गए। वह कुटिया जहां कभी सिर्फ सलीम और जैकी रहते थे अब लोगों का अड्डा बन गई। कोई सलाह लेने आता, कोई दुआ मांगता, कोई मुसीबत बांटने। बाजार में लोग कहते, सलीम सिर्फ व्यापारी नहीं, वह तो गांव का सितारा है। और सच भी यही था। ईमानदारी ने उसे वह आसमान दे दिया था जिसे बहुतों ने सिर्फ सपनों में देखा था। एक दिन बाजार में एक आदमी आया, बेहतरीन कपड़े, चमकते जूते और चाल में रुतबा। सलाम, मैं कासिम मरवान गवर्नर का डिप्टी हूँ। सलीम ने सिर हिलाकर जवाब दिया, खैरियत? कासिम मुस्कुराया, राज्य को तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक आदमी की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम गांव की तरफ से शासकों की परिषद में शामिल हो जाओ। तुम्हें जमीन, सैनिक, नौकर और अधिकार दिए जाएंगे। सलीम ठहर गया। उसके हाथों में कभी सिर्फ कुल्हाड़ी रही थी और आज उसे सत्ता दी जा रही थी। उसने धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, मैं वह आदमी हूँ जिसने मिट्टी में रातें गुजारी। हुकूमत का बोझ अगर जरा भी टेढ़ा हो जाए तो इंसान जालिम बन जाता है। मैं अभी खुद पर पूरा यकीन नहीं रखता, इसीलिए यह पेशकश ठुकराता हूँ। कासिम हैरान रह गया। दुनिया दौड़ती है रुतबे के पीछे और तुम उसे ठोकर मार रहे हो। सलीम मुस्कुराया, सत्ता के पीछे भागने वाला अक्सर अपने दिल को पीछे छोड़ देता है। जब तक मेरा दिल मजबूत ना हो जाए मैं किसी इंसान पर हुक्म नहीं चलाऊंगा। कासिम के जाने के बाद हवा बदल गई। गांव वालों की निगाहें पैनी हो गई, कानाफूसी होने लगे। यह वही आदमी है जिसे कभी उसकी बीवी ने निकाल दिया था, जो टूटे दरवाजे वाली कुटिया में सोया करता था। आज यह सबसे अमीर कैसे बन गया? और यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। दौलत कमाना मुश्किल नहीं, दौलत को दिल से दूर रखना असली हिम्मत है। बाजार की चहल पहल में एक आदमी था, जुदान, बातूनी, चालाक और अंदर से जलन से भरा हुआ। वह रुई और मसालों की दुकान चलाता था और सलीम की बढ़ती इज्जत और दौलत उसे कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, कसम से इस आदमी के अमीर होने में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने खुद उसे एक रात गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी दीवार के पास खुदाई करते देखा है। लोगों की आंखें सिकुड़ गई। संदेह की ठंडी हवा बाजार में फैलने लगी। जुदान ने आग में और तेल डालते हुए कहा, उसे खजाना मिला है। हाँ, जमीन के नीचे दफन खजाना। तभी तो वह रातों रात अमीर बन गया। कुछ ही दिनों में यह अफवाह गांव के सबसे खतरनाक आदमी जग्गा तक पहुंच गई। चालाक धोखेबाज जो पहले डकैत था और अब अपने आप को व्यापारी बताता था। जग्गा मन ही मन मुस्कुराया, यह खजाना मैं किसी और को नहीं लेने दूंगा। अगर मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ी तो भी यह मेरा होगा। एक शांत काली रात में जग्गा चोरी चुपके सलीम की कुटिया के पास पहुंचा। वह झाड़ियों में छिपकर कुटिया के अंदर झांकने लगा। अंदर सलीम चटाई पर बैठा हुआ था, जैकी को मांस खिला रहा था और उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वह उसका सबसे पुराना दोस्त हो। जग्गा ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा आदमी तो दिमाग से कमाता नहीं, नसीब से ही कुछ बड़ा हाथ लगा है। मैं इस खजाने को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे अपने नाखूनों से जमीन खोदनी पड़े। अगले दिन जग्गा ने अपने आदमियों को व्यापार का बहाना बनाकर सलीम के करीब भेजा, मगर सलीम की सादगी और मुस्कुराहट उन्हें कोई राज नहीं बताती।
सलीम उनकी सोच से कहीं ज्यादा समझदार था। एक रात जग्गा ने अपने 3 सबसे खूंखार गुंडों को बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात सब कुछ खत्म। सलीम का राज, उसका खजाना सब हमारा होगा। चारों अंधेरी गलियों से गुजरते हुए सलीम की कुटिया की तरफ बढ़े। हर एक के हाथ में या तो मोटी लाठी थी या खंजर। जग्गा ने खिड़की की ओर इशारा किया, हम यहीं से अंदर जाएंगे। गोलू दरवाजा बंद कर देना और नूर खिड़की की राह बंद कर देना ताकि वह ना भाग सके। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, अचानक जैकी ने ऐसी दहाड़ लगाई कि सब डर गए। वह किसी बिजली की कौंध की तरह गोलू पर झपटा और दांत उसके पैरों में गड़ा दिए। गोलू की चीख हवा में कांप उठी और उसका खंजर जमीन पर गिरकर चमकता रह गया। शोर से सलीम की आंख खुली। वह लाठी पकड़कर कुटिया से बाहर आया। अंधेरी रात में उसने जग्गा को भागते देखा। सलीम ने गुस्से और हिम्मत से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, कायरों, खजाना ढूंढते हो? यह रहा मेरी मेहनत में, मेरे सब्र में, मेरी इज्जत में। जैकी दूर अंधेरे में गोलू का पैर अपने दांतों से पकड़े हुए नीचे गिरा चुका था। उसकी भौंकने की आवाज गांव भर में गूंज उठी। लोग दौड़कर बाहर आए और सारी दास्तान उनकी आंखों के सामने खुल गई। सुबह पंचायत के लोग, मुखिया और गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। गोलू, जिसका पैर बुरी तरह घायल था, सच छुपा ना पाया। उसने सब बता दिया। एक बुजुर्ग ने सलीम की ओर देखकर कहा, हमने ऐसा वफादार कुत्ता कभी नहीं देखा। तुमने खजाना मिट्टी से नहीं, अपनी मेहनत से निकाला है। अब तुम्हारी कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे। फिर मुखिया ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, जग्गा को गांव से निकाल दिया जाए और जिस जमीन पर वह नजर रखता था, वह जमीन सलीम को उपहार में दी जाती है। यह फैसला रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। उस एक दिन में सलीम ने जमीन भी जीती, गांव वालों का भरोसा भी और दिल भी। और जैकी अब वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि वफादारी की मिसाल बन गया। सलीम ने अपनी मिली हुई जमीन के किनारे छोटा सा बाजार बनाया। उसकी रोजी बढ़ती गई और नाम दूर तक फैलता चला गया। एक सुबह धीरे कदम रखते हुए उसकी पूर्व पत्नी सायरा वापस आई। चेहरे पर शर्म, आंखों में हिचकिचाहट। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐ सलीम, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ही जिंदगी की रोशनी बुझा रही हूँ। सलीम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नरमी से कहा, सायरा, गरीबी इंसान का दिल तोड़ देती है। लालच उसे अजनबी बना देता है, लेकिन इंसान सीखता है, माफ करता है और फिर आगे बढ़ता है। सायरा कुछ कह पाती, उससे पहले सलीम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर तुम मेरे पैसे के लालच में आई हो तो वापस लौट जाओ, लेकिन अगर तुम उस आदमी को ढूंढने आई हो जिससे तुमने कभी मोहब्बत की थी, तो दरवाजा खुला है और दिल भी। सायरा की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाकर कहा, कसम से मैं उसी सलीम के लिए आई हूँ जिसकी कीमत मैं समझ ना पाई। तुमने मुझे सिखाया कि आदमी की कीमत उसके कपड़ों में नहीं, उसके दिल में होती है। सलीम ने उसका हाथ थाम लिया, तो चलो नई शुरुआत करते हैं। कुटिया छोटी होगी पर 2 सच्चे दिल हो तो वह महल बन जाती है। और उसी वक्त जैकी दोनों के चारों तरफ उछलने कूदने लगा, जैसे वह भी उनकी नई जिंदगी को अपनी दुआ दे रहा हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।